तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आपने कोस्ट गार्ड, डीबी या जीडी किसी में भी फॉर्म डाल रखा है और अगर अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज आपने नहीं लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा पे आप सभी के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे आपको 15 टेस्ट सीरीज जो है डीबी के लिए और 15 टेस्ट सीरीज जो है जीडी के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। तो जब आप बाई करिएगा, तो बाई करते वक्त वहाँ पे आपको एक रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें स्टैंडर्ड 50 जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि जो इसका कॉस्ट है 15 टेस्ट सीरीज का वो है 299 रुपीज। लेकिन ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको मात्र जो है ये 149 रुपीज का मिलेगा, जिसपे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा इस रेफरल कोड पे। इसको जरूर यूज कीजिएगा। तो फाइनली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ये टेस्ट सीरीज बाई करिए और अपनी जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैंने इन टेस्ट सीरीज को खुद टेस्ट किया है, आपके एग्जाम के लिए ये बेस्ट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की जो हमारी वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को किसी भी हाल में मिस मत करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें बात करने वाला हूँ, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है कोस्ट गार्ड में, डीवी, जीडी या फिर यांत्रिक किसी भी पोस्ट पे, तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको किन किन चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्या क्या मतलब वहां पे आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान करवाया जाएगा, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, जो है तीनों का मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 1000 लाइक्स का रखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक डीवी को लेकर के, डोमेस्टिक ब्रांच वालों को लेकर के। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर आपको जो है स्विमिंग वगैरह से डर लगता है, ठीक है, मतलब पानी से यदि डर लगता है, तो आपके लिए ये जॉब नहीं है। क्योंकि देखिए कई लोगों का, मैंने ये बार बार आपको बताते चला आया हूँ कि एक फोबिया होता है, ठीक है, डर होता है अंदर। क्योंकि वहां पे स्विमिंग होना कंपलसरी है, स्विमिंग भी सिखाया जाएगा। अगर नहीं आता, थोड़ा बहुत स्किल्स है स्विमिंग का, तो स्विमिंग वहां पे सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपको पानी से ही डर लगता है, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी कमी हो जाएगी ना। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि डोमेस्टिक ब्रांच में देखिए काम क्या होता है, आपको भी पता है। एक पहला आपका जो काम होता है वो कुक का होता है, ठीक है। अब कुक में आपको सिंपल सी बात है कि खाना बनाने का काम होता है। तो इसमें वेज एंड नॉन वेज दोनों जो है आइटम्स को हैंडल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो यदि आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी चीजों को जो है सोच समझ के ही कोस्ट गार्ड ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब बाकी अगर बात कर लें जो है ट्रेनिंग पीरियड को लेकर के, देखो क्या दिया गया है। द बेसिक ट्रेनिंग फॉर नाविक डीवी के लिए विल बी कंडक्टेड आईएनएस शिल्का पे होगा, फॉलोड बाई सी ट्रेनिंग, ठीक है, समुद्र में ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दो ट्रेनिंग होगा, ठीक है। पहला आपका जो है देख लो, ये सी ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसके बाद होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल ट्रेनिंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन द अलॉटेड ट्रेड में, जैसा भी ट्रेड आपको अलॉट किया जाए, ब्रांच ट्रेड विल बी अलॉटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस और परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। जो बेसिक ट्रेनिंग होगा उसी के आधार पे, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है, उसी के आधार पे आपको क्या दिया जाएगा, पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग के आधार पे। अगर ट्रेनिंग में जैसा आप जो है परफॉर्मेंस दोगे। बेसिक ट्रेनिंग ऑफ आईएनएस शिल्का, बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या होगा देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। विल बी कवर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, क्या क्या, एकेडमिक एंड सर्विस सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है जो भी एकेडमिक सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे वो इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सर्विस और एकेडमिक सब्जेक्ट से सारी डिटेल बताई जाएंगी, सर्विस में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होंगी, खेल कूद वाली एक्टिविटीज भी होती रहेंगी तो समय समय पे। और आउटडोर ट्रेनिंग होगा। आउटडोर ट्रेनिंग में क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले तो परेड ट्रेनिंग होगा, ठीक है। दूसरा सेलिंग, सेलिंग मतलब नाव खेना, बोट को धक्का देना, ठीक है। स्विमिंग, देखिए सबसे मेन चीज आ गई ना, स्विमिंग, तैरना। उसके बाद ट्रेकिंग, क्रॉस कंट्री, फायरिंग वगैरह भी जो है, गन फायरिंग वगैरह हर एक चीज जो है आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज होगा, जैसे इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट वगैरह हथियार वगैरह होते हैं उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए ये भी बताया जाता है। लिविंग स्पेस और ट्रेनिंग एरियाज को जो है मेंटेन कैसे किया जाए, ये सारी सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज भी उसमें शामिल होंगी आपकी ट्रेनिंग में, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन की यदि बात कर लें तो ये होगा 12 हफ्तों का, ठीक है। कितने हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो कितने हफ्तों की होती है, 12 हफ्तों की होती है, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिएगा, जब आपका ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है ना, नोटिस देख लीजिएगा, ठीक है, यही नोटिस तीनों में दिया गया है। तो जब आपका ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आईएनएस शिल्का पे, तो ट्रेनिंग विल अंडरगो प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसके बाद होता है, या फिर सी ट्रेनिंग, यही जो मैंने यहाँ पे बात किया था, सी ट्रेनिंग या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग या फिर सी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का, ठीक है। और ये आईसीजी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि मतलब कितने समय के लिए भेजा जाए, ठीक है, आपकी जो है सी ट्रेनिंग या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे। अगला है नाविक डीबी। अब देख लो ये वाला सबके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, जीडी डीबी आंतरिक तीनों के लिए, कि जो जो कैंडिडेट जो आपके इसमें आएंगे ट्रेनिंग में, ठीक है, आर लाइबल, पूरा अधिकार है उनके ऊपर उनको डिस्चार्ज करने का, अनसुटेबल इफ देयर प्रोग्रेस जो है
आर कंडक्टेड अनसेटिस्फाइड एट एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग में अगर किसी भी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी स्टेप पे ऐसा महसूस होता है कि आपका प्रोग्रेस नहीं सही हो रहा है, ठीक है, आप सही से नहीं कर पा रहे हो ट्रेनिंग, तो आपको तुरंत वहीं से जो है अनसुटेबल करके बाहर कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग आर आल्सो लाइबल टू बी डिस्चार्ज, और देखिए आप तभी भी डिस्चार्ज हो सकते हो अगर जैसे मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और आप ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर बाद में पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट है, ठीक है, तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सबके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। सारी चीजें अगर जीडी की बात कर ले जनरल ड्यूटी में, तो सारी चीजें बिल्कुल वही है, ठीक है, कुछ भी ये ऊपर वाले में कुछ भी चेंज नहीं है। आपको भी जो है क्या है, जब आपका बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगा तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जो है भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है, ठीक है, ये देखना जरूरी है कि कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, तो वो होगी 21 हफ्तों की। उसमें कितने थी, डीबी में 12 हफ्तों की, इसमें 21 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। कितने, 21 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही है जो मैंने पीछे पीछे बताया है, ठीक है। स्विमिंग वगैरह जो है, आउटडोर ट्रेनिंग में परेड ट्रेनिंग, सेलिंग बोट पुलिंग, ये सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यांत्रिक की अगर बात कर लें तो यांत्रिक में देख लेना, बाकी सारी चीजें तो वही है, ठीक है। बाकी आपको भी जो है ये एक चीज देख लो, द बेसिक ट्रेनिंग आप यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिक बिल भी करने आईएनएस छिलका पे होगा, और उसके बाद जो है सी पर भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा या फिर सी ट्रेनिंग होगा, ठीक है। बाकी एक चीज यहाँ पे जो इसकी ट्रेनिंग का अगर वीक्स की बात कर लें, कितने दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होता है इसमें सबसे कम है 9 हफ्तों का। कितने भाई, 9 हफ्तों का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, यांत्रिक। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी मैंने बताया है, अगर किसी भी स्टेप पे जो है आपको स्टेज पे अगर लगता है ट्रेनिंग के दौरान कि आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो भी बाहर हो जाओगे। अगर डॉक्यूमेंट में तब कोई गलती मिलती है तो भी बाहर हो जाओगे। तो पहले ही बता देता हूँ, सारी चीजें सही तरीके से सही मायने में करके ही जो है सभी चीजें वेरीफाई करवाइएगा, ठीक है। और अगर किसी चीज का डर है अंदर, जो है जैसे मैंने बताया पानी का डर हो गया, बाकी नॉनवेज वगैरह का, तो भी फिर देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई है, मैंने बता दिया कंप्लीट ट्रेनिंग में क्या क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में जाकर के परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज ले लीजिए और डेली सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, कट ऑफ क्वालिफाई करना इतना आसान होगा नहीं अगर तैयारी नहीं रहेगी। तो चलिए, धन्यवाद सभी को।